हेलो गाइस, तो मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ माँ वैष्णो का दर्शन करने। आप सभी को मैं ये बात बता दूँ कि माँ वैष्णो का मंदिर अपने बनारस में भी नया बना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वो कहाँ पर है। तो आप पहले आशापुर चौराहा जाएंगे, चौराहा से वहाँ से टर्न करेंगे तो आपको चंद्रा चौराहा दिखेगा। वहाँ से आप टर्न करेंगे तो आपको बलुआ मार्ग दिखेगा। बलुआ मार्ग पे आप जब पहुँचेंगे तो आपको रेलवे फाटक दिखेगा। तो हम आ चुके हैं रेलवे फाटक। तो ये रहा रेलवे फाटक। रेलवे फाटक से आगे जाएंगे तो तिलमापुर पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे तिलमापुर। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पे माँ वैष्णो का धाम है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 9 ग्रह मंडल देखने को मिलेगा और यह एक संस्कृति विद्यालय है जो 1920 के आसपास बनाया गया है। और यहाँ पे आपको गाड़ी पार्किंग करने की भी सुविधा मिलेगी, जहाँ आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो हम अंदर जा रहे हैं माला फूल लेने के लिए, आप देख सकते हो। तो हम यहाँ से माला और प्रसाद लेंगे और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं अपना माला प्रसाद सब लोग। तो हम लोग यहाँ से माला प्रसाद लेकर अंदर की ओर निकलेंगे। तो हम ले चुके हैं यहाँ से माला और प्रसाद। तो हम जा रहे हैं अब अंदर, आप देख सकते हो। तो एक बार आप सब बोली जयकारा शेरों वाली का बोल, साचे दरबार की जय। तो हम मंदिर के अंदर जाने वाले हैं और हमें सबसे पहले दर्शन राम, लक्ष्मण और माता सीता और हनुमान जी के होंगे। तो मैं आपको अंदर ले जाकर दिखा रही हूँ, माँ के दर्शन कराऊंगी, भगवान के दर्शन कराऊंगी। तो ये रहे राम, लक्ष्मण और हनुमान जी और माता सीता। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया और प्रसाद चढ़ाया। फिर हम लोगों ने आगे जाके फेरे भी लेंगे। यहाँ से हम लोग पूजा करने के हम अब फेरे ले रहे हैं। फेरे लेने के बाद हम आगे जाएंगे और आगे जाकर आपको और भगवान के भी दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पर भी सभी भगवान लोग थे। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम महादेव के भी दर्शन करते हैं यहाँ पर आकर। फिर हम लोग माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। दुर्गा के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से गुफा की ओर जाएंगे। तो ये रहा गुफा, यहाँ पे लिखा प्रवेश द्वार। तो हम लोग गुफा के अंदर जाकर आपको पूरा गुफा दिखा रही हूँ मैं यहाँ से। जम्मू के माँ वैष्णो का गुफा है, वैसे सेम यहाँ पे गुफा बनाया गया है। तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं गुफा से और पहले हम लोग अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे रास्तों में। तो हम लोग पहले अर्धकुमारी दर्शन, तो हम लोग अर्धकुमारी के लिए निकल गए यहाँ से और यहाँ पे अर्धकुमारी थी। तो हम लोग अर्धकुमारी का दर्शन करने चले गए। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, यह मंदिर रंगीन दास पोखरा के पास तिलमापुर में है। तो ये रही माँ अर्धकुमारी। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूजा कर रहे थे सब लोग, तो थोड़ा भीड़ था। तो ये रही माँ अर्धकुमारी, आप लोग भी दर्शन कर लो। हमारे बनारस में ही माँ वैष्णो आ गई हैं। तो अगर जिसको जाना है वो जा सकता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सच में बहुत भीड़ था। यहाँ पे जिसको पता था सब यहाँ पर गए थे। और ये रही हमारी माँ वैष्णो। तो एक बार जयकारा लगाइए, जयकारा शेरों वाली का बोल, साचे दरबार की जय। तो ये है माँ वैष्णो। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए और अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। और कुछ आपको पूछना रहेगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। तो आप सब पहले दर्शन कर लो माँ वैष्णो के जल्दी जल्दी। और एक बात, यहाँ की पंडित जी ने बताया है कि यहाँ के लोगों के द्वारा वैष्णो माँ के मंदिर से ज्योति जला के लाया गया है और यह ज्योति हमेशा और हर समय जलती रहती है। तो हम यहाँ से वैष्णो माता के दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं भैरव भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये रहा भैरव भगवान के दर्शन का जाने का रास्ता। तो हम पहुंच चुके हैं भैरव भगवान के दर्शन करने, क्योंकि माँ वैष्णो के दर्शन के बाद अगर भैरव भगवान के दर्शन नहीं किए तो दर्शन हमारा अधूरा माना जाता है, ऐसा सबका कहना है। तो हम यहाँ पे भैरव भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर
अपने फैमिली के साथ थोड़ा वीडियो बनाएंगे। आपको मैं दिखाऊंगी मैं किसको किसको साथ में अपने लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हो ये मेरी फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन और मेरा छोटा बेबी। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर। तो हम बाहर जा रहे हैं, ये है बाहर जाने का रास्ता। तो आपको अगर जाना हो तो आप भी जा सकते हो। सच में आपको एकदम वैष्णो माता वाला फीलिंग यहाँ पे आएगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ दर्शन कर कर। तो हम अब बाहर चलते हैं और बाहर जाकर एक बात मैं बताना भूल ही गई, यह मंदिर ब्रह्मचारी चतुरानंद महाराज के हाथों से स्थापित है और यह 200 साल पुराना गुफा है और आदि अनंत काल से बनना ही था। फिर हम लोग नीचे गए और नीचे जाकर देखा तो यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर था। तो हम लोग हनुमान जी के भी दर्शन किए और साथ ही साथ यहाँ बगल में पोखरा था जो मैं आपको दिखाई हूँ वीडियो में। तो हम लोग हनुमान जी के दर्शन करके फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको और कुछ भी पूछना होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ये रहा, देख सकते हो आप, मैं आपको पूरा अच्छे से वीडियो दिखा रही हूँ। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं, हम लोग अपने घर की ओर निकलने जा रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट पूछ सकते हो और मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलने। बाय बाय।